बड़ी हार कांग्रेस की। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जादू चल गया है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर भगवा लहराया। कांग्रेस महज 35 सीटों पर ही सिमटी हुई नजर आई। प्रचंड जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। 54 सीट बीजेपी के खाते में, महज 35 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आई। 2018 में 68 सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में सारे दावे फेल हो गए और जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया। 54 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। जश्न की तस्वीरें। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस वक्त मनोबल बढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग इलाके में, अलग अलग कार्यालय में जो हम तस्वीरें आपको कल से ही दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से विक्ट्री साइन के साथ तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे और कार्यकर्ता नजर आए। चलिए एक और बड़ी खबर रायपुर से। बम्पर जीत के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने वाली है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 5 साल बाद एक बार फिर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर भगवा लहराया। प्रचंड जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, 54 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बड़ी जीत के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। 5 साल बाद एक बार फिर जनता का भरोसा बीजेपी पर देखने को मिला। जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार यहां पर बनेगी। छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर भगवा लहराया है। बीजेपी में जश्न का माहौल और इस जीत के बाद अब जाति की स्ट्रैटेजी है वो तैयार की जाएगी। आज एक बड़ी बैठक है बीजेपी विधायक दल की, जिसमें रणनीति तैयार होगी। ये भी माना जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर भी इस बैठक में चर्चा ही की जाएगी। इसके साथ ही किस तरीके से अब क्रियान्वयन करना है, क्योंकि जीत मिल गई है, लेकिन अब उस जीत को किस तरीके से भुनाना है, जनता का जो आशीर्वाद मिला है उस पर किस तरीके से खरे उतरना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए अंकुश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंकुश, आज बड़ी बैठक बीजेपी विधायक दल की, कितने बजे से शुरुआत है इसकी और क्या मुख्य एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ प्रदेश मुख्यालय यानी भाजपा के प्रदेश मुख्यालय बुलाया गया है। दरअसल ये निर्देश कल ही जारी कर दिए गए थे कि जितने भी विधायक जीत का सर्टिफिकेट ले चुके हैं वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आमद देंगे। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और बम्पर जीत के बाद अब बारी से सरकार बनाने की, सरकार बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने की कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए पर्यवेक्षक को भेजा जाएगा और उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व की तमाम तैयारियां पुख्ता हो गई हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कल छत्तीसगढ़ पहुंच भी चुका है। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो भी रायपुर पहुंच चुके हैं। अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और बैठकों के माध्यम से तय किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और अगले मुख्यमंत्री ऐसा कि कौन सा चेहरा होगा जिसके नाम पर सबकी सहमति हो और सबकी सहमति के साथ आने वाले समय में एक बेहतर सरकार के रूप में बीजेपी छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री तय कर सके और एक अच्छी सरकार चला सके। अंकुश, चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है अब और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम फेस का चयन करना होगा यहाँ पर बीजेपी को। कौन कौन से चेहरे रेस में, क्योंकि रेणुका सिंह की भी बात यहाँ पर सामने आ रही थी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब 2023 के चुनाव के खत्म होने के बाद 2024 की चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है और 2024 के लिए जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है तो स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं ट्राइबल फेज जो है वो एक प्रमुखता होगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आने वाले समय में आदिवासी वोट बैंक को पूरी तरीके से साधने की कोशिश है। तो ऐसे नामों की अगर चर्चा करें तो कई बड़े चेहरे हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरीके से आपने कहा कि रेणुका सिंह की भी चर्चा है, रामविचार नेता वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी
जीत कर आए हैं। इसके अलावा विष्णुदेव साय केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अगर बात करें तो यानी साहू समाज की, तो छत्तीसगढ़ में साहू समाज की भी बाहुल्यता है, तो उसमें से भी कोई विकल्प खोजा जा सकता है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भी कई तरह की चर्चा है, तो 4-5 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर बीजेपी में मंथन किया जा सकता है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द एक बैठक होगी और बैठक के बाद सब कुछ लगभग तय हो जाएगा। चलिए, आप नजर बनाकर रखें अंकुश। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, 2023 का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल कहा जा